दिल्ली के राजेंद्र नगर में 23 जून को उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। ये सीट यहाँ के विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई। उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने इस उपचुनाव को एक तरह से पूरा चुनाव बना दिया और सबने अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंकी हुई है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक हैं। दुर्गेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहां तक मुझे याद है कि जब आप पहली बार दिल्ली आए थे तो राजेंद्र नगर में ही आप रुके थे और आज इसी सीट से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो भगवान का दिखाया हुआ रास्ता है। मुझे याद है कि मैं यहीं से अपनी आईएएस की तैयारी जब करता था तो यहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उसी दौरान अन्ना जी का भी आंदोलन शुरू हो गया था। लगभग सेम टाइम था, 2-3 महीने का ऊपर नीचे था। फिर यहाँ से रहते हुए मैं उस आंदोलन में जाने लग गया। आम आदमी पार्टी बनी, उसके साथ काम करने लग गया। फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो मुझे ध्यान है कि अरविंद जी ने मुझे यहाँ पे एक बड़े बड़े रिनाउंड, जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, एसपी गुप्ता जी, तो उनके साथ मुझे कनेक्ट कराया। तो एसपी गुप्ता जी से मैंने काफ़ी सीखा, खासकर यहाँ पे राजेंद्र नगर विधानसभा को लेकर उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। उस समय संगठनात्मक जब काम कर रहा था तो संगठन बनाने में, और पूरी राजेंद्र नगर विधानसभा का जब 2013 का इलेक्शन था उसका मैं पूरा कैंपेन भी मैंने पूरी चलाई थी और साथ ही साथ पूरा संगठन का काम मैंने देखा था। तो एक पुराना जुड़ाव है। मुझे नहीं पता था कि कभी शायद इस विधानसभा से चुनाव भी लड़ने को मिले, लेकिन शायद ये भगवान का एक दिखाया हुआ मार्ग है जिसमें हम सारे चल रहे हैं। अगर इस सीट की बात करें तो चुनाव की जिस तरह तैयारियां चल रही हैं सभी पार्टियों की, ऐसा लगता नहीं कि उपचुनाव है, ऐसा लग रहा है कोई विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्योंकि सभी बड़े नेता बीजेपी की तरफ से 40-40 स्टार प्रचारक हैं, इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही है और सब पार्टियां अपना जोर लगाती, बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी अपना जोर लगा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता किसके साथ है। देखिए, अगर आप, मेरा ख्याल है कि आप घूमे भी होंगे विधानसभा में, आप घूमेंगे भी, आप जहाँ भी जाएंगे लोगों के मन में एक बड़ी क्लियरिटी है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के कामों से खुश हैं, लोग अरविंद के आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये जो कामों का सिलसिला है ये लगातार बना रहे, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल जी की सरकार है, उनका विधायक होगा तो काम अच्छे होंगे। अभी हमारे यहाँ 2 यूजीआर बनना है, हॉस्पिटल बनने हैं, स्कूल्स बनने हैं, बहुत सारी चीज़ें और होनी है। तो सबको पता है कि ये सब काम तभी हो पाएंगे जब सरकार का एमएलए होगा, केजरीवाल जी की सरकार होगी, केजरीवाल साहब का एमएलए होगा, तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बड़ी क्लियरिटी है। और जनता, जहाँ तक मैं घूमता हूँ, जिस जो सर्वेज भी आ रहे हैं उससे एक चीज़ तो है कि मुकाबला एक तरफा है। आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीत रही है। बीजेपी कह रही है कि आप बाहरी हैं, एक मुद्दा बन गया है, और दूसरी तरफ पानी मुद्दा है, तो क्या लगता है कि इन दो मुद्दों को आप कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी को जो सारे नेता हैं, उनके जो सारे लीडर, वो जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ। आप मेरे घर में बैठे हुए हैं और ये राजेंद्र नगर ही है, तो उनको पता है। मैं तो उनको इनवाइट भी करता हूँ, कभी भी आएँ, घर पे आएँ, चाय पिएँ, खाना भी खाएँ, अगर उनके पास समय है, थोड़ा कैंपेन से जब भी थक जाते हैं तो आएँ, बता दें मुझे फ़ोन करके। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। लोग परेशान हैं कि एमसीडी में 17 साल से बीजेपी रही है, आज कूड़ा नहीं उठता, नालियाँ साफ़ नहीं होती, कोई छोटी सी भी अगर बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग पे पैसे वसूल किए जाते हैं, और ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, बड़ा बड़ा ओपन फैक्ट है। तो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग ओवरऑल बीजेपी से बहुत नाराज़ हैं। लोग चाहते हैं कि बीजेपी को काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो समझ, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली मेन लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये काम हमें आगे भी चाहिए। तो ये एक फीलिंग है लोगों के अंदर कि केजरीवाल साहब की सरकार है, केजरीवाल साहब का विधायक होगा, काम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो काम चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनने, अभी 10 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक और बनने हैं, तो लोग चाहते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक बनती रहे, सड़कें बनती रहें, हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन काम है वो चलते रहे। और सबसे ख़ास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो वो उगाही का सिस्टम बना देंगे। उन्होंने एमसीडी में उगाही का पूरा सिस्टम बनाया है, तो अगर कहीं गलती हो गई तो लोग इससे डरते हैं कि बीजेपी वाले पैसे वसूली शुरू कर देते हैं। तो वो अच्छी चीज़ है। लोग चाहते हैं कि भाई ईमानदार सरकार है, ईमानदार विधायक होगा तो काम अच्छा होता रहेगा। एजेंडा तो कुछ होगा जो लोगों से बातचीत करके कह रहे हैं कि ये करेंगे या
नहीं, आप लोकली इश्यूज़ हैं। अब नारायणा गांव में जाएंगे, नारायणा गांव के बिल्कुल अलग इशू है। नारायणा विहार में आएंगे, बिल्कुल अलग इशू है। आप लोहा मंडी जाएंगे, बिल्कुल अलग इशू है। आप राजेंद्र नगर आएंगे, बिल्कुल इशू है। ओल्ड में जाएंगे, अलग इशू है। न्यू में अलग इशू है। लोकली इश्यूज़ बहुत हैं जो जो जिनके ऊपर काम काफ़ी हुआ है और जिसमें और काम करने की ज़रूरत है। विधानसभा लेवल पे आप आएंगे तो हॉस्पिटल से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की बात है, 2 यूजीआर बनाने की बात है। तो ये मेन चीज़ है। साथ ही साथ जो अभी दिल्ली सरकार का जो सौंदर्यीकरण का जो पूरा चल रहा है, वो राजेंद्र नगर में भी चले, वो एक उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, अरविंद जी से बातचीत करूंगा। साथ ही साथ अभी जिस तरह से 5 मार्केट सेलेक्ट किए गए हैं, उसी तरह से मेरी कोशिश यही होगी कि सीएम साहब से बातचीत करके राजेंद्र नगर को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, जैसे यहाँ पे भी रोज़गार बने। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, लोहा मंडी है, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके लिए भी एक विशेष पैकेज की मैं मांग